हमें सुमिरन भजन को समय नहीं मिलता, जबकि भाई इस घोर कलयुग में सुमिरन भजन ही सब कुछ है। गुरु ने जो हमें नाम दिया है उसका सुमिरन करना, यानी कि बार बार जपना और फिर उसी नाम को जपते हुए ध्यान में बैठना और ध्यान से अवस्था और आगे चलती हुई भजन में उस परम पिता परमात्मा के घर से आ रही आवाज़ को सुनना, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन भाई हम सुमिरन भजन नहीं कर पाते और हम यही कहते हैं कि भाई हमसे सुमिरन भजन नहीं होता, सुमिरन भजन के लिए हमें समय मिलता ही नहीं है। भाई क्या करें? तो मैं ये कहूँगा, जैसे दुनिया की चीज़ों की आपको ताकत पता है, स्थिति पता है, तो फिर आप उस ओर दौड़ पड़ते हो। तो नाम जो सतगुरु ने दिया है उसकी भी ताकत समझने की कोशिश करो कि नाम में क्या ताकत है। तो मैं सबसे पहले आपके साथ यही बात साझा कर रहा हूँ कि सुमिरन भजन करने से नाम में छुपी हुई ताकत, ये नाम की जो शक्ति है वो हम कैसे जान सकते हैं, ये समझिए। फिर आगे की बात करते हैं कि भाई नाम जपने से, यदि हम नाम का सुमिरन करते हैं, नाम जपते हैं, तो हमारे सारे मनोरथ पूरे होते हैं। नाम के सुमिरन से हमारे मन की मैल धुल जाती है। नाम जपते रहने से मन आशाओं और तृष्णाओं की संगत करना छोड़ देता है। नाम के सुमिरन से घर का वातावरण अच्छा रहता है। सुमिरन भजन करने से आकस्मिक विपत्तियों से बचे रहते हैं। सुमिरन भजन करने से शारीरिक बीमारियां निकट नहीं आती। थोड़ी सी कमाई में मालिक बरकत देता है। सुमिरन करने से शत्रुओं का बल क्षीण हो जाता है। सुमिरन भजन करने से व्यक्ति सारा दिन खिला खिला रहता है। सुमिरन भजन करने से आत्मा की सोझी रहती है। सुमिरन भजन करने वाले लोग शरीर के रिश्तों की बजाय भजन बंदगी को महत्व देते हैं। सुमिरन भजन करने से चेहरे पर प्रसन्नता और सुकून छाया रहता है। सुमिरन भजन करने से व्यक्ति, यानी हम लोग, व्यभिचारों में नहीं पड़ते, व्यक्ति स्त्री प्रसंग में नहीं उलझता। इसी तरह स्त्रियां भी पर पुरुष प्रसंग में नहीं पड़ती। सुमिरन भजन करने वालों के कानों में या अंतर में हमेशा शब्द गूंजता रहता है। सुमिरन भजन करने वाले अंतर की आंखें खुल जाती हैं और अंदर जो कान हैं वो भी खुल जाते हैं, यानी कान के पर्दे खुल जाते हैं। ये सुमिरन भजन द्वारा ही संभव है। नाम की कमाई करने से मन आसक्तियों का सर्वदा त्याग कर देता है। सुमिरन भजन करने से मन हमेशा शांतिप्रद, निर्मल और पवित्र वातावरण में रहता है। सुमिरन करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। सुमिरन करने से यम का भय नहीं रहता। सुमिरन करने से व्यक्ति कर्म कांडों से बचा रहता है। सुमिरन करने वाला व्यक्ति खुद के अंदर अपनी आत्मा के माध्यम से शब्द धुन तक पहुंच जाता है। ये ध्यान रखिए, बाहरी कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन अंतर में उतरना केवल नाम की कमाई द्वारा ही संभव है, वैसे नहीं। सुमिरन भजन करने से घर परिवार में और बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। सुमिरन भजन करने वाले खुद नशीले पदार्थों से, मांसाहार से बचे रहते हैं तथा घर परिवार के लोग भी इन निषेध चीज़ों का सेवन नहीं करते। सुमिरन भजन करने वाला सभी के साथ प्रेम प्यार का रिश्ता रखता है। नाम का सुमिरन करने वाला पूरी तरह से मन मुक्ता का त्याग कर गुरुमुख बन जाता है, यानी गुरु के भाणे में रहता है। उसे समस्त प्राणियों और प्रजातियों में परमात्मा की अनुभूति होती है, इसीलिए उसे सुहृदय भी कहते हैं। सुमिरन भजन करने वाला आत्मा की चिंता करता है, शरीर की नहीं।
सुमिरन भजन करने वाला परमात्मा को जान जाता है, इसी तरह वो आत्मा को भी जान जाता है कि आत्मा सर्वर्थ है, आत्मा अमर है, अविनाशी है। और जो परमात्मा है, जैसे आत्मा इस शरीर के अंदर मौजूद है, इसी तरह परमात्मा भी सर्वर्थ यानी हर जगह मौजूद है। वो हमें देख रहा है, लेकिन चूंकि हम और हमारी दृष्टि थोड़ी है, इसीलिए हम इस आत्मा से परे नहीं देख सकते। उसके लिए हमें वक़्त के गुरु की ज़रूरत होती है, लेकिन वो परमात्मा निराकार है, वो इससे ऊपर भी देखता है। वो कल, आज और आने वाले कल, इस सब विषय में ध्यान रखता है, हम ध्यान नहीं रख पाते। अब एक बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लो कि उम्र बीती जा रही है, समय निकला जा रहा है, सांसें घटती जा रही हैं, फिर भी अन्य पदार्थों और चीज़ों के लिए जो समय मिल जाता है, उस तरह हमें नाम की कमाई के लिए वक़्त क्यों नहीं मिलता। हमें जिस चीज़ की ताकत का पता हो और वो हमारे लिए उपयोगी हो, तो हम उसे पाने की भरकस कोशिश करते हैं। जैसे धन, भाई धन से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हम दुनियादारी का सामान खरीदते हैं, दुनियादारी से रिश्ते बनाते हैं, उसी धन से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देते हैं, घर परिवार चलता है, मकान बनाए जाते हैं, दुकान बनाई जाती है, वस्त्र खरीदे जाते हैं, शादी की जाती है, आभूषणों को खरीदते हैं। तो भाई हम सारे काम छोड़कर धन कमाना कभी नहीं भूलते। यदि हम दुकानदार हैं तो समय पर दुकान खोल लेते हैं, यदि नौकरी करते हैं तो समय पर ऑफिस पहुंच जाते हैं, इसी तरह कोई अन्य कार्य करते हैं तो वो सब करने लग जाते हैं, लेकिन धन कमाना नहीं छोड़ते। भाई इसी तरह बहनों की बात कर लेते हैं कि बहनें भी घर का सारा काम निपटा लेती हैं, जल्दी उठ जाती हैं, पति का, बच्चों का टिफ़िन देना है, फिर घर के सारे काम धंधे करने हैं, और बहनें कर भी लेती हैं, मोबाइल भी आजकल चलाती हैं, टीवी सीरियल भी देखती हैं, लेकिन भाई इन्हें भी सुमिरन भजन का समय नहीं मिलता। देख लीजिए, अब एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो भी इसी तरह अपने सारे काम कर लेते हैं, लेकिन भाई वो भी भजन सुमिरन नहीं कर पाते, यही कहते हैं। बहुत से लोग रिटायर हैं, बहुत से लोग वैसे ही खाली रहते हैं, और बहुत से लोग बुढ़ापे में भी काम करते हैं। जो रिटायर होते हैं वो सुबह सुबह पार्कों में घूमने चले जाते हैं, घर पर पोते पोतियों के साथ खेलते रहते हैं, टेलीविज़न देखते रहते हैं, घर के सामान ले आते हैं, शाम को अपनी उम्र के लोगों के साथ तफरीह करते हैं, गपशप करते हैं, बहुत से लोग ताश खेलते हैं, और फिर रात में भी फिर टेलीविज़न पे लग जाते हैं, लेकिन इन्हें भी नाम के सुमिरन भजन का समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ सारी दुनिया में नज़र दौड़ा कर देखो भाई, सारी दुनिया सब अपने अपने मतलब के कामों को कर रही है, केवल सुमिरन भजन को ही समय नहीं मिलता। भाई क्यों समय नहीं मिलता? मैं कहता हूँ भाई समय तो बहुत मिलता है, पर हम ही ऐसे हैं जो सुमिरन भजन करना नहीं चाहते। इसकी असली वजह तो यही है कि हमें अभी नाम की ताकत का पता ही नहीं है। सुमिरन भजन हमें वो शांति देता है, वो आनंद देता है जिसका हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। भाई वो तो इतना बड़ा करिश्मा करता है कि हमें 84 लाख योनियों की जिया जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान कर देता है, जिससे हमें बार बार यहाँ जन्म लेकर नहीं आना पड़ता। भाई नाम का करिश्मा देखना है, बहुत देखा है हम लोगों ने, लेकिन अभी सोच ही नहीं है। नाम का करिश्मा देखो तो हम आपको इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे सतगुरु हैं, भाई हर व्यक्ति के सतगुरु या गुरु अलग अलग हैं। कोई अपने गुरु को सतगुरु कहता है,
कोई उन्हें अपने सतगुरु को बाबा जी कहता है, कोई सतगुरु को सदगुरु कहता है, कोई सदगुरु स्त्री है तो उन्हें माता जी कहता है। भाई लेकिन नाम की ताकत का अंदाजा तो लगाओ। अगर अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझो, बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूं कि ये सदगुरु हमारी और तुम्हारी तरह ही तो हैं। लेकिन जब उनके कभी भंडारे होते हैं, उनका सत्संग होता है, तो भाई देखा है कितनी संगत आती है। लोग पता नहीं कहां कहां से आते हैं। सोचो लोग क्यों आते हैं? क्योंकि हम सभी उन्हें शब्द रूप परमात्मा समझते हैं। उन्हें नाम का या शब्द का वाकिफकार जानते हुए उन्हें हम शब्द रूपी परमात्मा कहते हैं। भाई उनकी सोझी यानी उनका ज्ञान ऐसा है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में भी देख लेता है। और इसी तरह तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की विशेषता पर उनका ध्यान होता है। वो सब कुछ जानते हैं। अब देख लो, जब लोग जाते हैं उनके सत्संगों में, उनके डेरों पर, उनके भंडारे में, तो क्यों जाते हैं? जब वो तो मनुष्य ही तो हैं हमारी तुम्हारी तरह। लेकिन भाई वो इसीलिए हम लोग जाते हैं क्योंकि हम उन्हें परमात्मा का दर्जा देते हैं। हम उन्हें नाम समझकर, शब्द समझकर उनके दर्शन करने जाते हैं। तो भाई है या नहीं चमत्कार? आप देखा आपने नाम की ताकत? नाम की ताकत ही तो है। इतनी बड़ी संगत कहाँ कहाँ से आती है, एक साथ कुछ दिनों रहती है और फिर अपने अपने जगह सब वापस चले जाते हैं, कोई उपद्रव तक नहीं होता। ये इसीलिए है, ये ताकत है नाम की। और हर व्यक्ति वहाँ से क्या कुछ नहीं लेकर आता, एक आत्मविश्वास भरा होता है। चाहे फिर भजन बंदगी ना करें, लेकिन एक बार तो ऐसा विश्वास लेकर आता ही है हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही दुर्बल क्यों ना हो, बीमार ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति भजन सुमिरन का कॉल भर के आता है, अपने अंदर कहता है मैं भजन सिमरन करूंगा, और लोग करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो मनमुक्ता हैं, नहीं त्याग पा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मैंने इतनी सारी बातें आपको गिनाई कि नाम में कितनी ताकत है। हमें हर सब कुछ देता है, शांति देता है, सुख देता है, परिवार देता है, संभाल देता है। कहाँ तक इसका वर्णन करें, वर्णन नहीं किया जा सकता कि नाम में कितनी अपार शक्ति है। और उस नाम को जप नहीं रहे हैं, कहते हैं हमें सुमिरन भजन को समय नहीं मिलता, हमें बहाना बनाना बंद करना होगा। हमें बहाने बनाने की अब जरूरत नहीं। नाम की ताकत को पहचान लिया है तो सुमिरन भजन में जुट जाओ। हमें हर रोज, हर सुबह उठकर सुमिरन की बैठक में चौकड़ी मार के कम से कम 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे तक बैठना चाहिए। मन फिर लगे चाहे ना लगे। संत यही कहते हैं, होका देखकर कहते हैं कि मन लगे चाहे ना लगे, बैठो, जरूर बैठो। शरीर अपनी चालें चलेगा, मन हमारा साथ नहीं देगा, फिर भी पक्का इरादा करके बैठो। मन दुनिया में ले जाएगा तो उसका पीछा करना छोड़कर गुरु की नाम रूपी बाह पकड़कर उनके स्वरूप को देखने का अभ्यास करो। गुरु की मूर्त ध्यान में लाओ, सुमिरन करो। भाई ध्यान करने के लिए, सुमिरन करने के लिए हमें अपने आज्ञा चक्र पर किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और वो गुरु रूपी मजबूत सहारा, इससे ऊंचा कोई सहारा हो ही नहीं सकता। और उसमें भी गुरु कितना चमत्कार दिखाते हैं कि जैसे ही हमारा ध्यान पक जाता है, वो अपने इस स्वरूप को हटा लेते हैं और फिर हमसे कहते हैं फिर सब कुछ भूल जाओ, इस स्वरूप को भी भूल जाओ और बैठे रहो, इसी अवस्था में बैठे रहो। चाहे उकड़ू अवस्था में बैठे रहो, चाहे किसी अवस्था में बैठे रहो, जैसे आपकी शरीर की स्थिति है वैसे बैठे रहो, और फिर इसी शरीर में उस शब्द धुन सुनने की कोशिश करो।
तो मैं तो कहूँगा, हाथ जोड़कर सभी से विनती कहूँगा कि भाई मन तो अपनी चालें चलेगा, पर हमें अपना काम करना है। शरीर अपनी चालें चलेगा, पर हमें अपना काम नहीं छोड़ना है। मन साथ नहीं देगा, फिर भी पक्का इरादा करके बैठो। मन दुनिया में ले जाएगा तो उसका पीछा करना छोड़कर गुरु के स्वरूप को ध्यान में लाओ। सारा दिन गुरु की याद करते रहो, सारा दिन काम करते समय नाम जपते रहो। कोई भी क्षण ऐसा ना जाए जिसमें गुरु नाम की कमाई करनी भूल जाएं। तो भाई हमें सुमिरन भजन को समय नहीं मिलता, समय बहुत है। बेमतलब की बातों में उलझकर समय यूं जाया ना करो। समय बहुत कीमती है, पता नहीं अगला क्षण आए ना आए, अगला दिन मिले ना मिले। इसीलिए गुरु ने जो समझाया है उसे गांठ बांधकर सुमिरन भजन करने लग जाओ। ओम सत्य सत्य।